हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बड़े दिनों के बाद रूबरू हो रहे हैं हम आप लोगों के साथ। चैप्टर आपके पास नेक्स्ट लेके आए हैं हम, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। जी हाँ। तो जो चैप्टर आपके पास एट्थ और नाइन्थ चैप्टर जो था उसको हमने स्किप कर दिया है, क्योंकि वो क्लासेस आपको ऑफलाइन क्लासेस रहेगी आपकी। तो ज्योमेट्रिकल चैप्टर है। तो अब हम फिर से उसी उसी चीज़ को कैरी कर रहे हैं जहाँ से हम निकल के आए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। जी हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप लोगों ने की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक वेव्स आप लोगों ने क्या स्टडी की थी, दैट इज लाइट वेव। ठीक है, लाइट वेव आप लोगों ने स्टडी की थी। तो लाइट वेव के बारे में अब हम आगे यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो लाइट वेव की प्रॉपर्टी आपको पता है कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। ये बात आप नोट कर लो, किस में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। इनकी वेवलेंथ और इनका फ्रीक्वेंसी, जो टर्म मैंने आपको बताई थी विवगोर के इसके अनुसार चलती है। ठीक है, जिसमें कलर दिए हुए हैं आपके पास। तो आज हम कर रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है। तो रेडिएशन वर्ड जो है उसको हम आज जोड़ रहे हैं लाइट के साथ, रेडिएशन लाइट्स। ठीक है, रेडिएशन लाइट हमने यहाँ लिखा हुआ है। जैसे कि चैप्टर का नाम ये ड्यूअल, ड्यूअल मतलब है आपके पास एक चीज की दो। ठीक है, एक टर्म के आपके पास दो पहलू हैं। ठीक है। तो रेडिएशन लाइट में आपके पास एक है इसका वेव नेचर और एक इसका पार्टिकल नेचर, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, एक वेव नेचर है इसका, एक क्या है पार्टिकल नेचर, और इसको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोलते हैं। आगे है यहाँ बात मैटर की। तो मैटर में हम स्टडी करेंगे, मैटर पता ही है आपको, जितने भी चीज़ें आपके आसपास हैं वो सारी क्या है, मैटर ही है। और मैटर किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है, ये पता है आपको। तो मैटर का भी यहाँ ड्यूल नेचर हम स्टडी करेंगे, दैट इज पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ठीक है। और वेव नेचर को हम बोल देते हैं दैट वी कैन सी इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट की, क्योंकि लाइट का चैप्टर है फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब लाइट। ठीक है। तो लाइट से कैसे अब हम जो है वो करंट जो है वो वेरी कराएंगे, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। चलिए, लाइट को सबसे पहले किसने बताया, सबसे पहले लाइट को बताया 1675 न्यूटन, साइंटिस्ट इसाक न्यूटन, सभी जानते हैं, जिसने हर फील्ड में अपना योगदान दिया है। तो इसने बताया लाइट है आपके पास वो क्या है, पार्टिकल है। क्या है, लाइट पार्टिकल्स हैं। लाइट क्या है, लाइट जो ट्रैवल कर रही है वो पार्टिकल है, और पार्टिकल है, उस पार्टिकल्स को आप क्या बोल देते हैं। उसने थ्योरी दी, दैट इज कर्पस्क्यूलर, कर्पस्क्यूलर थ्योरी दी उसने। और जो पार्टिकल है उसको हम वो कर्पस्क्यूल्स भी बोलते हैं। जो पार्टिकल्स को क्या बोला उसने कि वो क्या होते हैं, कॉर्पस्क्यूल्स होते हैं। तो कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी दी। अब ग्रेट साइंटिस्ट थे, सभी ने इसकी बात मान ली कि लाइट है दैट इज ए पार्टिकल। लेकिन उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए। देखिए 1675 के बाद 1801 में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसको हम पढ़ेंगे। डिफ्रैक्शन आई, पोलराइजेशन आई। और उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन आ गए आपके 1905 में, जिसको 1910 में नोबेल प्राइज भी मिला। एल्बर्ट आइंस्टाइन ग्रेट साइंटिस्ट, जिसने दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया आप लोगों को उसने। ठीक है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो दिया, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है, जैसे कि पता है आपको फोटो क्या होती है, लाइट। ठीक है, लाइट से कैसे करंट बनता है। ठीक है, क्या इफेक्ट है। तो क्या होता क्या है, देखिए आपके पास मान लिया हमने कोई सरफेस ले लिया, कोई मेटल ले लिया। अब मेटल के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, मेटल के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ मेटल के अंदर आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी हैं। तो उनके साथ इनकी आपस में जो है अट्रैक्शन होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, बॉन्डिंग होती है आपस में। तो वो बाहर नहीं आते। ठीक है, वो बाहर नहीं आते।
लेकिन जो उसका सरफेस होता है मेटल का, वहाँ पे आने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि वहाँ पे इतनी बॉन्डिंग उनकी नहीं होती, बाकी जगह बॉन्डिंग होती है, ये हम आपको बताएंगे। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं हम क्या करते हैं, इस मेटल सरफेस के ऊपर हम जो है क्या करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन छोड़ते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन छोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन के रहते हैं बाहर। ठीक है, तो ये आपको फोटो इलेक्ट्रॉन के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में चीज़ जो बताया आइंस्टाइन ने। अगर इससे हम थोड़े पीछे चलें, जो हमने शुरू में कुछ चीज़ें स्टडी की, कि सबसे पहले देखिए मैक्स बेल आया। मैक्स बेल ने कह दिया, पता ही आपको, वेव थ्योरी दी, वेव नेचर के बारे में बताया कि वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बताया। उसके बाद हार्श एक्सपेरिमेंट आया, जिसने उसको एक्सपेरिमेंटली बताया कि वेव्स होती है। उसके बाद जो है रॉन्टजन आया आपके पास, जिसने क्या किया, एक्सरे को बताया 1855 में। उसके बाद जे जे थॉम्सन आ गए। जे जे थॉम्सन आए, देखिए जब जे जे थॉम्सन आए, हमें पता था कि दो चार्ज आपके पास होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इनका नाम नहीं, इनकी नेमिंग नहीं थी। तो जे जे थॉम्सन ये वो साइंटिस्ट थे जिसने कंफर्म किया कैथोड रे से, कि उसने क्या बताया कि आपके पास डिस्कवर कर दिया इलेक्ट्रॉन, कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये इसने डिस्कवर कर दिया, और उसको हम बोलते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव होता है उसको हम बोल देते हैं एनोड। इसके बाद आर मिल्किन आया, उसने, दैट इज अमेरिकन फिजिस्ट, उसने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, और वहाँ पे उसने 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बता दी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास सिस्टम चलता रहा। फिर हम चलेंगे, जो पहली इसकी टर्म है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में किसने बताया, जे जे थॉम्सन। ये आप बात जानते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया जे जे थॉम्सन ने। उसने बताया कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, दैट इज नोन एज ए इलेक्ट्रॉन, उसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और एक आपके पास जे जे थॉम्सन ने जो है वो उसको डिस्कवर किया, उसको एक को बोल दिया नेगेटिव को कैथोड और पॉजिटिव को एनोड बोल दिया। और साथ में वैल्यू हमारे पास आ गई कि 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कोलम आ गया। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे बाहर होता है। इलेक्ट्रॉन एमिशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या है, एक फेनोमिना है कि आपके पास मेटल सरफेस में हम एक्सटर्नल एनर्जी, ठीक है, एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करते हैं, क्योंकि मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकता है। आप लोगों को पता है कि मेटल में इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं, लेकिन बाहर नहीं आता। तो कैसे इलेक्ट्रॉन की एमिशन होती है मेटल से, ठीक है, ये चीज़ें इसने बताई। तो इसमें आपके पास कैसे कैसे होते हैं, देखिए काम कैसे करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, और क्यों जरूरत पड़ी एक्सटर्नल एनर्जी की। ये देखिए, ये मेटल ले लिया हमने। अब ये मेटल ले लिया हमने, यहाँ पे क्या हुआ आपके पास, इस मेटल में आपके पास क्या आ गया जी, इस मेटल में आपके पास इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी होंगे, और इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी होंगे आपके पास। तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, दैट इज आपके पास, दैट इज F/Q होती है। तो आपके पास फोर्स, आपके पास क्या आ जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स, दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू QE आ जाएगी। तो फोर्स भी लग रही होगी। ठीक है, फोर्स लग रही है, साथ में इनमें अपना पोटेंशियल भी है, अपना पोटेंशियल भी है इनमें इलेक्ट्रॉन में, कि तो उस पोटेंशियल को तोड़ने के लिए भी हमें क्या करना पड़ना है, बॉन्डिंग। आप देखिए, एक दूसरे के साथ शेयरिंग है, बॉन्डिंग है, अट्रैक्टिव फोर्स इनके बीच में है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास है, लेकिन क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी है आपके पास। तो इस चीज को तोड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, और पोटेंशियल एनर्जी इनके पास है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो उसके अपने पास उसने पोटेंशियल पॉजिटिव स्टोर किया हुआ, नेगेटिव ने नेगेटिव पोटेंशियल स्टोर किया है। उसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है,
एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है। तो डिफरेंट टाइप की एमिशंस हैं, ठीक है। मेनली जो है आपके पास 3 टाइप की एमिशन है। जो फर्स्ट टाइप की एमिशन है दैट इज थर्मोनिक एमिशन। जैसे कि नाम ही थर्मोनिक है, थर्मोनिक मतलब आपके पास थर्मल मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड चीज है, ठीक है। तो टेम्परेचर से रिलेटेड चीज है आपके पास, तो टेम्परेचर से रिलेटेड चीज है तो आपको क्या करना पड़ना, आपको मतलब टेम्परेचर देना पड़ना। तो ये आपके पास कोई हमने क्या कर दिया, कोई मेटल ले लिया, मेटल को हमने जोड़ दिया बैटरी के साथ, बैटरी के साथ जोड़ने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया। हीट करने से कितना हीट किया हमने, हमने हीट कितना किया इसको, ठीक है। अब हीट करने के लिए यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पे हमने फिलामेंट लगाया है, या हीटर समझ लो आप, ठीक है। हीटर लगाया है तो आपके पास वो फिलामेंट जो है वो ग्लो कर गया। ग्लो करने के बाद आपके पास जो इलेक्ट्रॉन थे फ्री वो क्या आ गए, बाहर आ गए। अब देखिए मैंने आपको बात की कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में अट्रैक्टिव फोर्स भी और पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो इन इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए हमें वर्क करना पड़ना, ठीक है। क्या करना पड़ना, वर्क करना पड़ना, ठीक है। वर्क करने के लिए हम डिफरेंट मेथड यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ, जैसे पहला मेथड है आपके पास इलेक्ट्रिक थर्मोनिक एमिशन। थर्मोनिक एमिशन में हम क्या करते हैं, हम मेटल फिलामेंट हमने लिया हुआ है, ठीक है, उसको हीट करते हैं और उसमें आपके पास हीट कैसे होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू करने से। तो ये जो सारा काम करता है दैट इज वर्क फंक्शन, ठीक है। सारा वर्क फंक्शन आपके पास हुआ। तो यहाँ पे एक टर्म नई आपके पास इंट्रोड्यूस होती है, वर्क फंक्शन, कि जो काम करता है, जो इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने का काम करता है दैट इज वर्क फंक्शन। और इसको हम फाई नॉट से भी डिनोट करते हैं, फाई से भी डिनोट करते हैं। तो थर्मोनिक आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल सी टर्म कि आप लोगों ने क्या करना है, इसको हीट करना है। फिलामेंट यहाँ लगा हुआ है, फिलामेंट या हीटर लगा, उसको हीट करना है। कैसे हीट करेंगे, करंट यहाँ हम बैटरी से देंगे, करंट देने के बाद, करंट देने के बाद टेम्परेचर इसका होगा वो 2500 से 3000 केल्विन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये मेथड जो है आपकी कैथोड रे ट्यूब में भी यूज होता है। और जो आपके पास पहले उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में इसको हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन बाहर आते थे। कैथोड रे ट्यूब आपके पास थी, ठीक है, जो टीवी में लगती थी, जो पुराने टीवी आपके पास या आपके पास पुराने मॉनिटर है उसमें कैथोड रे ट्यूब लगती थी, ठीक है। तो इस मेथड से हम यूज करते थे। उसके बाद आपके पास आ गया जी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। जैसे नाम ही है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो मतलब हम लाइट करेंगे, लाइट करने से आपके पास क्या करंट जनरेट होगा, करंट जनरेट होने से आपके पास इमिशन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक कि इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालने के लिए लाइट का यूज कर रहे हैं। तो देखिए फिर से हमने मेटल ले लिया और फिर से हमने अब यहाँ पर हमने हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन जो है मेटल के सरफेस के ऊपर इंसिडेंट की, गिराई, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, ठीक है। हमने हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है, रेडिएशन हमने इसके ऊपर गिराई और जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ से आ गए, बाहर आ गए, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो फोटो आपके पास लाइट के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस सारे इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगला आपके पास आ गया जी फील्ड एमिशन, आपके पास आ गई। तो फील्ड एमिशन, ठीक है, फील्ड की बात आ गई तो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमने ले लिए, इसके अंदर मेटल रख दिया, इसमें हमने क्या कर दिया, पता ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, हमने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। फोर्थ वन है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन हम क्या करते हैं कि हाई एनर्जी, यहाँ हम हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं, इसलिए इसको हम सेकेंडरी बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर दूसरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम जो है वो इंसिडेंट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको सेकेंडरी एमिशन बोलते हैं, ठीक है।
तो जब हम हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो मैंने कहा भी इस जो फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, जो इस जो बॉन्डिंग होती है इसको तोड़ के जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, उसके लिए कोई ना कोई काम करता है, और जो काम करता है दैट इज अ वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन काम करता है। तो वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं फाइव नोट से, और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू जस्ट लीव द मेटल सरफेस। ठीक है, कितनी एनर्जी लगती है, ठीक है, उन फ्री इलेक्ट्रॉनों को बाहर लाने के लिए, उसको बोलते हैं हम वर्क फंक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू द बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन टू जस्ट लीव द मेटल सरफेस। ठीक है, मेटल सरफेस को छोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको हम बोल देते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन इज नोट बाय फाइव नॉट एंड इट मेजर्ड बाय द, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता ही है आपको वर्क फंक्शन है, तो जूल के बराबर होगा, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। अब वर्क फंक्शन जो है वो डिपेंड किस किस के ऊपर करेगा, पता ही आपको अलग अलग मेटल का अलग अलग सिस्टम होगा। कई मेटल में जल्दी बाहर आ जाएंगे, कई मेटल में नहीं बाहर आएंगे, कई मेटल में आपको पास ज़्यादा वर्क करना पड़ना। तो ये अलग अलग आपके पास मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। तो वर्क फंक्शन डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है मेटल के ऊपर। द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटल की उसका सरफेस का नेचर क्या है, और इम्प्योरिटीज इन द मेटल, मेटल में क्या इम्प्योरिटीज है। जो सबसे आपके पास जो लिस्ट है वो सीजियम का है। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा वर्क फंक्शन है, जो सबसे ज़्यादा वर्क फंक्शन आपको करना पड़ना वो प्लेटिनम के लिए करना पड़ना आपको। ठीक है, तो अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम करने जा रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने बता दिया आपको क्या होता है, कि जब आपके पास when electromagnetic radiation of suitable energy is allowed to fall the metal surface, मेटल सरफेस के ऊपर जब हम उसको गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। इस फेनोमेना को बोल देते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके ला फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के दिए हुए हैं, जो मैंने आपको बताया वही ला है इसमें। ठीक है, तो इसकी जो बहुत सारे साइंटिस्टों में इसके ऊपर काम किया और बहुत सारी अपने ऑब्जर्वेशन भी दी, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन अभी हम लेके यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, तो वो हम लेके आ रहे हैं ऑब्जर्वेशन यहाँ पे। जो फिलिप लिनार्ड थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसमें से उसने बताया। देखिए क्या है फिलिप लिनार्ड एक्सपेरिमेंट क्या है। हमने क्या किया, एक वैक्यूम ग्लास ट्यूब ले ली। ठीक है, वैक्यूम जानते हैं आप, वैक्यूम ग्लास ट्यूब ले ली, इस तरह से ग्लास ट्यूब ले ली। ठीक, उस ट्यूब सारी बंद है, ट्यूब आप देख रहे हैं सारी ट्यूब बंद है। यहाँ पे आप ऊपर हमने क्या ले लिया, क्वार्ट्ज विंडो ली एक हमने। ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज विंडो ली, देख रहे हैं आप, यहाँ पे दिख रहा है आपको। और इस विंडो के ऊपर हमने क्या करना है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो इंसिडेंट करनी है। ठीक है, तो हमने क्या लिया, ट्यूब ले ली, कौन सी ट्यूब, वैक्यूम ग्लास ट्यूब ले ली, और क्या किया हमने, वहाँ पे एक क्वार्ट्ज विंडो लगा दी हमने। वो विंडो काम क्या करेगी, वो उसके ऊपर हम लाइट गिराएंगे। ठीक है, इसके अंदर हम 2 मेटल प्लेट ले ली, कौन सी मेटल प्लेट, एक मेटल प्लेट ली हमने आपके पास यहाँ ले, जिसको हमने नाम सी दे दिया और दूसरी को नाम ए दे दिया। सी का काम क्या है, सी का काम है इसको हम कैथोड बोलते हैं, और वो एमिट करेगी इलेक्ट्रॉन को। और ए का काम क्या है, एनोड है, एक कलेक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन को। इसके साथ इसकी पोलैरिटी चेंज करने के लिए, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन चेंज करने के लिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे हमने एसी सोर्स लगा दिया। यहाँ पे आप रियोस्टेट का यूज भी कर सकते हैं, बैटरी का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ में हमने करंट देखने के लिए, करंट इसमें आया कि नहीं आया, हमने क्या लगा दिया, माइक्रोमीटर लगा दिया, माइक्रो अमीटर स्मॉल लगा दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब आपके पास यहाँ से हम इंसिडेंट करेंगे लाइट्स। जो लाइट्स आएगी वो यहाँ पे जो फोटो सेंसिटिव प्लेट है, ये है फोटो सेंसिटिव प्लेट, इसके ऊपर लाइट गिरेगी, इसके ऊपर लाइट गिरेगी, फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर लाइट गिरेगी। ठीक है, इसके ऊपर लाइट गिरने के बाद क्या होगा, पता ही है आपको, इसका क्या चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं, इसका चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है, तो यहाँ आपके पास नेगेटिव आ गया, यहाँ आपके पास पॉजिटिव। एनोड का चार्ज पॉजिटिव होता है, पता है आपको,
ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया जी। अब यहाँ पे गिरेंगे, इलेक्ट्रॉन गिरेंगे यहाँ पे आपके पास। इलेक्ट्रॉन गिरने के बाद क्या होगा आपके पास, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिर जो है मूव करेंगे। अब मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करेंगे, यहाँ पे आपके पास क्या लगा हुआ है, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। तो पॉजिटिव चार्ज लगा है तो पता ही है आपको कि जो जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्योंकि अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव चार्ज को। तो इस तरह से पूरा सर्कल बन जाएगा और करंट जो है फ्लो हो जाएगा और आपके एमीटर में रीडिंग आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंसिडेंट हुए, यहाँ पे फोटो सेंसिटिव प्लेट लगाई हुई है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ चले गए, ठीक है। हमने उसके बाद हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, हमने करंट देख ली, करंट आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन तो आ गए यहाँ पे, कुछ इलेक्ट्रॉन थोड़े रुक गए या थोड़ा आराम से जाते हैं, ठीक है। या यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो कुछ इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं कि अभी हम रुक जाएंगे, अभी इनको जाने तो फिर जाएंगे हम। तो इसके लिए कि जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ रुके हुए उनको लाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दिया हमने, ठीक है। तो हमने क्या देखा, कि जब हमने पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज में कितना बढ़ाया, हमने क्या किया, हमने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ बढ़ा दिया, ठीक है, पॉजिटिव का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया हमने। तो आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन रुके थे वो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए आपके पास, और सारे इलेक्ट्रॉन आ गए आपके पास यहाँ पे। तो उससे क्या हुआ, फिर उससे आपके पास क्या हुआ कि जो हमने क्या किया कि पहले 10 वोल्ट बढ़ाया, तो हमने क्या देखा कि करंट कितना आया, दैट इज 10 माइक्रोमीटर आया। फिर हमने 15 वोल्ट कर दिया, फिर 20 आ गया आपके पास, फिर 20 कर दिया, फिर 30 माइक्रोमीटर आ गया। उसके बाद हमने 40 किया, 30 किया, तो 30 फिक्स ही रहा, ठीक है, कि जितने इलेक्ट्रॉन आने थे वो उतने इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। क्योंकि पता ही है मेटल है, मेटल का एटॉमिक नंबर फिक्स होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो फिक्स। तो जितने इलेक्ट्रॉन आने हैं उतने इलेक्ट्रॉन आ गए आपके पास। अब हमें पोटेंशियल जो है एनोड का पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हमने क्या किया कि हमने इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी कि इसमें तो मैक्सिमम करंट आपके पास आ गया, हमने देख लिया कि अब ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ाने से कोई बात नहीं, हमने इसको पॉजिटिव कर दिया और इसको कर दिया नेगेटिव। जब इसको हमने नेगेटिव किया तो क्या हुआ, अब पता ही, अब नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। तो इलेक्ट्रॉन आप भागने शुरू हो गए कि हमने जाएंगे, यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव हो गया आपके पास। तो फिर हमने क्या किया, हमने इसको और नेगेटिव कर दिया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए, ठीक है, जो डरते नहीं थे या चुप छुपा के कुछ इलेक्ट्रॉन की हम जाएंगे, हमने इससे डरते हम निकल जाएंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन बाकी इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं आ पाए। तो हमने क्या किया, हमने जो नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाया, हमने पहले मान लिया 10 वोल्ट हमने नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो आ गए, ठीक है, जो ठीक थे, दमदार इलेक्ट्रॉन थे वो आ गए, और आपके पास जो करंट था वो हमने 5 एम्पेयर माइक्रो एमीटर करंट हमारे पास आ गया, ठीक है, कितना आ गया, 5 माइक्रो एम्पेयर करंट आपके पास आ गया। उसके बाद हमने 20 कर दिया, 20 बढ़ा दिया हमने। जब 20 बढ़ाया हमने नेगेटिव पोटेंशियल, तो 4 माइक्रो एम्पेयर करंट आपके पास आ गया। फिर हमने 30 कर दिया तो 1 आया, फिर हमने 40 कर दिए, 40 के बाद 0 हो गया आपके पास। मतलब अब पोटेंशियल बढ़ाने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि करंट बन गया 0। पोटेंशियल बढ़ाने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, करंट बन गया 0। ये टर्म मेरी यार, हम जब पोटेंशियल हमने बढ़ाया नेगेटिव तो आपके पास करंट 0 बन गया। मतलब इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं, जब करंट आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 बन जाता है, उस पोटेंशियल को हम बोल देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। नई टर्म आपके पास आ रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो इसको आप समझ गए होंगे। फिर अगले लेक्चर में दोबारा मैं इसको एक बार रिपीट करूंगा, तो इसको आप करें और अच्छी तरह से आप इसको करें। प्रॉब्लम आएंगी तो आप मुझे मैसेज करें, फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।